एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम डिस्कशन करने वाले हैं पीएनएसटी में कई स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज है, कई जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको लेकर के एक शानदार वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। और वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि कम समय में स्टडी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कम समय में एक बेहतरीन स्टडी और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ में इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जब स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आता है तो वो गलतियां होती है और उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सारे के सारे पहलुओं पर डिस्कशन करूंगा और एक स्टूडेंट को 60 से 70 दिन के अंदर शानदार तरीके से प्रिपरेशन करके कैसे एग्जामिनेशन को निकालनी, वो सारी टिप्स आपको दूंगा यहाँ पर और एकदम प्रैक्टिकली तरीके से आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2021 के एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही है। स्टूडेंट्स कोचिंग भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इस साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं और बोर्ड का एग्जामिनेशन बिना दिए ही प्रमोट हुए हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनके साथ में कई सारी समस्याएं हो रही है। और मुझे हमेशा मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टूडेंट का एक क्वेरी है, खासतौर पर जो स्टूडेंट न्यू है उनकी क्वेरी है कि सर कम समय में हम स्टडी कैसे करें और क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। हालांकि ये जो वीडियो है ये सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पास आउट हो या पहले भी एग्जामिनेशन दे चुके हैं। और अगर मान लीजिए आप पहले एग्जामिनेशन दे करके अगर मान लीजिए सक्सेस अगर आपको नहीं मिली है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ, शानदार टिप्स है और एक बिल्कुल नॉमिनल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से भी प्रिपरेशन करके आप कितना बेहतर स्कोर निकाल सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना चाहिए पीएनएसटी के बारे में, अगर आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ही होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिलेबस। सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस के ऊपर फोकस होना चाहिए। सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं रूल बुक से आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। सबसे पहली चीज़ सिलेबस। उसके बाद क्या काम करना है, दूसरा आपके पास में ओल्ड ईयर का पेपर होना चाहिए, ठीक है भी। ओल्ड ईयर का कोई भी पब्लिकेशन का पेपर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि सर हमारे पास ओल्ड ईयर का पेपर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम में रखा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। सिलेबस नहीं है, ओल्ड ईयर का पेपर नहीं है, टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखिए, वो भी चीज़ हो गई। चलिए ये दो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तीसरी चीज़ आपके पास में 11th और 12th की बुक होनी चाहिए। 11th और 12th की जो बेसिक जो रेफरेंस बुक है ना, चाहे आपकी सीबीएसई की हो, चाहे आपकी एमपी बोर्ड की हो, कोई भी बुक है, अगर आपके पास में बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th और 12th की टोटल हमारे पास कितनी बुक होना चाहिए, 6। जैसे फिजिक्स की आपके पास में 2 बुक है, केमिस्ट्री की 2 और बायोलॉजी की 2 बुक। अब बायोलॉजी में भी 2 पार्ट है आपके, बॉटनी, जूलॉजी, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना आप जानते हैं, ठीक है भी। तो ये आपके पास में टोटल 6 बुक्स होनी चाहिए और आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके टेबल पर ये बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। और पुराने साल का पेपर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेलीग्राम के माध्यम से, सिलेबस भी मिल जाएगा। अब आपको करना क्या काम है, ये जो आपके पास में 11th-12th की जो बुक्स है, इसमें आपको पूरा स्टडी नहीं करना, नहीं कर सकते इतने कम समय में। आपको क्या काम करना है, इन बुक में पीछे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड पॉइंट्स दिए होते हैं। उन पॉइंट्स को आपको स्टडी करनी है शॉर्ट नोट के जरिए और उन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस लगाने। इसके अलावा चौथा काम आपको ये करना है कि ओल्ड ईयर में 2016 से लेकर के 2016 से लेकर के 2020 के पेपर, 2016 से लेकर के 2020 के पेपर का एनालिसिस करना है बैठ के। और आपको केवल 7 डेज लगेंगे इस पर्टिकुलर वर्क में, आपको 7 दिन का समय लगेगा। और आपको बता दूं 2016 से 2020 का पेपर देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि 60% जो टॉपिक है, 60% टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं। लगभग 20% जो टॉपिक है वो कभी 3 साल 4 साल के गैप में रिपीट होते हैं और जो 20% जो टॉपिक्स होते हैं वो कभी भी स्टूडेंट की रेंज में होता ही नहीं है। इसलिए पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में 120 के ऊपर स्कोर निकालना इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 60% क्वेश्चन आपको 2016 से लेकर 2020 के पेपर को देख कर पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक आता है, इंग्लिश में ये टॉपिक आएगा, बॉटनी में ये टॉपिक, जूलॉजी में ये, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में। तो ये 60% टॉपिक आपके पास में होना चाहिए और इन 60% टॉपिक की आप अच्छे से स्टडी करिए। अच्छे से स्टडी करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप कोचिंग करते हैं तो
नो डाउट आपको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। नहीं करते हैं तो सेल्फ स्टडी, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, या अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करते हैं किसी भी टीचर से, कहीं से भी, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप अपनी पढ़ाई के लिए जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन वो 60% टॉपिक आपके कवर होना चाहिए, उसका 2 to 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, उसकी पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअली स्टडी हो रही है, रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, तो वो 60% टॉपिक आपको पता है, लगभग वो आपके पास में 90 मार्क्स का सिलेबस होता है। टोटल पीएनएसटी के 150 नंबर के पेपर में आपने 90 मार्क्स के सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लिया, और दूसरा वाला जो पोर्शन है 20%, उसके लिए आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप वो 20% क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। थोड़ा सा डेप्थ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो उनमें भी आप अप्रॉक्सीमेशन या अनुमान लगा करके चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी बचे हुए 20% क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट और IIT JEE जैसे पेपर में से उठा करके डायरेक्टली डाल देते हैं, तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के आपको 80% सिलेबस पर फोकस करना है, 20% वहीं एग्जामिनेशन में देख लेंगे। ये वाला 20% और ये वाला 20% एग्जामिनेशन हॉल में मैनेज कर लेंगे। केवल 60% वो टॉपिक आपको पता करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स में आना ही है, दोलन फिजिक्स में आना ही है, गति के समीकरण से क्वेश्चन आना ही है, गति के नियम से क्वेश्चन आना ही है, विमी सूत्र से क्वेश्चन आना ही है, सदिश से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, प्रक्षेप्य गति से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वृत्ति गति से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन आना ही है, उष्मा गतिकी से क्वेश्चन आना ही है, विद्युत से क्वेश्चन आना ही है, मैग्नेट से क्वेश्चन आना ही है, लेंस से क्वेश्चन आना ही है, सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन आना ही है, स्थिर विद्युत से एक क्वेश्चन आना ही है। अगर मैं ऐसे काउंट कर करके अगर आपको बता दूं तो 30 में से 60% मतलब 18 क्वेश्चन के टॉपिक तो वैसे भी क्लियर हो जाते हैं। सेम वर्क आपको केमिस्ट्री में करना है, सेम वर्क आपको बॉटनी में करना है, सेम वर्क जूलॉजी, सेम वर्क केमिस्ट्री इंग्लिश में करना है। अगर ये टॉपिक अगर आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक तो आते ही हैं, बस इनके पूछने के लेवल बार बार चेंज हो रहे हैं, तो उनकी वेराइटीज़ के ऊपर अगर आप काम कर लें और 60 से 70 दिन का अगर एक एवरेज अगर आपके पास में जितना भी टाइम अवेलेबल है, इसी 60% टॉपिक पर अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में अगर स्टडी कर ली तो आप इजीली 100+ मार्क्स ला सकते हैं, इजीली। लेकिन आपने ये काम कर लिया, सिलेबस से इतना काट लिया, वो टॉपिक को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 11th-12th की बेसिक बुक से पीछे से रेफरेंस आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा आपने शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट नोट के साथ में आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, रिवीजन के अलावा टेस्ट आपने लगाना स्टार्ट कर दिया। हम खुद आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 299 रुपीज़ में संपूर्ण सिलेबस का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन करिए, इंटरेस्टेड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 299 के उस पर्टिकुलर टेस्ट में 5 सब्जेक्ट के संपूर्ण सिलेबस को कवर भी किया जाएगा, और हर टेस्ट के पहले इंडिविजुअल टीचर हो या जो भी हो आपको गाइडलाइंस देंगे कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं, सब कुछ पता होगा, ताकि आपको 4 से 5 दिन का एक टारगेटेड आपको टाइमिंग मिलेगा और आप 5 सब्जेक्ट के सिलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ पाएंगे, और कम समय में बिना कोचिंग के आप 299 रुपये में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको उचित लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको रिविजन करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, रिविजन करना है, टेस्ट लगाना है, बस ये काम आपको करते जाना है कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन तक। और शॉर्ट नोट बनाइए केवल एक कॉपी के अंदर, एक कॉपी में पूरे 5 सब्जेक्ट के छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाइए, वो आपको रिवीजन के समय बहुत काम आएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, मार्केट की कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपकी 11th-12th की बुक में इतना डिटेल होता है कि आप उसे भी नहीं पूरा पढ़ पाते, और जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती है, इन्हीं 11th-12th की बुक के बेसिक को कॉपी करके आप लोगों को सर्व करती है। तो अलग से आपको कोई मार्केट से बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड ईयर पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में ये आपको एक सप्ताह बैठ करके उन टॉपिक का एनालिसिस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, बस उसको अलग से काट करके लिख लीजिए पेज में और उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करिए, फॉर्मूले वाइज स्टडी करिए, डायग्राम वाइज स्टडी करिए, एग्जाम्पल वाइज स्टडी करिए, जैसे भी आपको स्टडी करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पीएनएसटी की प्रिपरेशन में ऐसे 1000 1500 क्वेश्चन लगाने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। अब ऐसे
एकदम सिंपल सिंपल 1500 से 2000 आप 10,000 भी क्वेश्चन लगा लेंगे, पीएनएसटी में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि पीएनएसटी के सारे क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअली होते हैं, याद रखने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपको परीक्षा हॉल में ही डिसाइड करना होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के आप 1000-2000 क्वेश्चन के बुकलेट या कहीं से आप टेस्ट सीरीज याद करने वाले प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि आप 60-65 तक जा पाएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। पहली चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि 30 क्वेश्चंस होते हैं और 2 साल का पूरा सिलेबस होता है। आप सोच लीजिए कि 30 क्वेश्चंस है और 2 साल का सिलेबस है। एक साल के किसी एक सब्जेक्ट में 15 यूनिट है तो दूसरे साल में 15 यूनिट है। एक यूनिट से एक क्वेश्चन आना है, इसके लिए क्वेश्चन याद नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्टडी करेंगे तो वो एक यूनिट से आने वाला एक क्वेश्चन या किसी एक यूनिट से आने वाले 2 क्वेश्चन को आप तभी पकड़ पाएंगे जब उस यूनिट के अंदर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर आप 1500, 2000, 3000 क्वेश्चन लगा लीजिए यूट्यूब से या कहीं से भी, या कोई मार्केट की बुक परचेस कर लीजिए बुकलेट से, नहीं होने वाला। आपको सिलेक्टेड चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी, कॉन्सेप्चुअली पकड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखने से न्यूमेरिकल आप याद नहीं रख सकते, डेटा आपको याद रख करके क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। बायोलॉजिकल चीज़ें में आपको चीज़ें केवल याद रखने से नहीं होता, आजकल क्वेश्चन बहुत साइकोलॉजिकल पूछे जाते हैं, सिचुएशनल बेस्ड पूछे जाते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आप 3000-4000 क्वेश्चन के पीछे अगर मान लीजिए कहीं ऑनलाइन में या कहीं भी अगर पागल हो रहे तो ये मान के चलिए कि गलत डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं अगली एक वीडियो जारी कर दूंगा ताकि स्टूडेंट किसी भी प्रकार के मिसकन्फ्यूजन में न रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।